श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं हरे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जातः सर्वस्वपाता भवसीन्द्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साध है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साध है मंगल धाम उजास। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईचुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पूरी धाम की सर्व सुंदर साम की श्री लालदास जी महाराज की जय। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी जी हमारे धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी जी हमारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी जी हमारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। तेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे। तेरा करो
श्री राज श्यामा प्यारे श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे धाम धनी धाम धनी धनी आधार धाम धनी धाम धनी मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्रावण मास श्री बीतक कथा बीतक चर्चा नित्य प्रति श्रवण करते हैं, इसलिए इस मास को हम लोग श्रावण मास ही नहीं श्रवण मास भी कहते हैं। कथा सुनने का माह, इस महीने में कथा सुने ही सुने, क्योंकि सुनना भी एक धर्म होता है। सुनने से बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा जानने का मौका मिलता है। जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। और जितना हम आचरण में उतारते हैं उससे ज्यादा आचरण में उतारने का मौका भी मिलता है। और हम सुने तो किसको सुने? अपने धर्म को सुने, अपने परमात्मा को सुने, अपने गुरुओं को सुने और अपनी परंपरा को सुने। तो आप देखिए सदगुरु की जीवन यात्रा। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो हमारे आद्य सदगुरु, जिन्होंने जप तप ध्यान साधना कई जप तप किए, व्रत नेमा सेवा स्वरूप सने अति प्रेम, कई साधनाएं उन्होंने की। जीवन के 40 साल तक परमात्मा की खोज में उन्होंने लगा दिया। तो ऐसे सदगुरु की जीवन गाथा जीवन कथा, जिनके कृपा से आज हम प्रणामी हैं, जिनकी कृपा से आज हम निजानंदी हैं, जिनकी कृपा से आज हम परम धाम की सखियां या परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसे महान सदगुरु की जीवन यात्रा बीतक के माध्यम से हम श्रवण करते आ रहे हैं। तो कल के प्रसंग में आपने सुना कि सदगुरु महाराज ने 14 साल तक भागवत सुनी। हम लोग तो इतना लंबा नहीं सुन सकते हैं ना। 14 साल तक निरंतर बिना किसी प्रसंग को छोड़े, बिना किसी छुट्टी लिए, कोई छुट्टी नहीं, बस सुनना सुनना, ग्रहण करना, जीवन में उतारना, श्रवण मनन निधिध्यास। शास्त्र कहते हैं ना, पहले कान से सुनो, कान से सुनी हुई बात को मन तक पहुंचा दो, उसको मनन कहा जाता है। मन तक पहुंचे हुए बात को हृदय में उतारो, उसको निधिध्यास कहा जाता है। हृदय में बात उतर जाएगी तो कभी विमुख आप बनेंगे ही नहीं, उसी बात पे आप चलते रहेंगे, आजीवन चलते रहेंगे। ऐसी चीज है सदगुरु महाराज ने श्रवण मनन निधिध्यास किया। और उनको जब दर्शन का समय आया, 40 साल की उम्र हुई, पुजारी जी ने कहा था ना 25 साल पूजा करोगे तो दर्शन होंगे, उसकी बात भी पूरी हो रही है।
40 साल की उम्र होने आई तो कुछ अस्वस्थ हो गए ना, बुखार आया। कल आपने सुना, जोर का बुखार आया, सहन नहीं हो रहा है, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कथा सुनने का नियम भंग नहीं हो रहा है। तो ये परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा सबकी होती है, छोटे बड़े, जनता हो या राजा हो, सुंदर साथ हो या गुरु हो, कोई हो, परीक्षा सबकी होती है। श्री जी ने कहा ना, इत परीक्षा प्रकट। परीक्षा प्रकट है सबके सामने, जीवन ही परीक्षा है। इससे हमें उत्तीर्ण होना है, परीक्षा में फेल नहीं होना है, परीक्षा को पास करना है, परीक्षा से ऊपर उठना है। सदगुरु महाराज के जीवन में बड़ी परीक्षा आई। हम सोचते हैं सदगुरु तो साक्षात श्यामा स्वरूप थे, उन्हें परीक्षा क्यों आई? बच्चा स्कूल में पढ़ने में कितना ही तेज क्यों न हो, मास्टर लोग तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में उसको भी बैठना पड़ता है। भले ही मास्टर जानते हैं ये पास होने वाला स्टूडेंट है, ये फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट है, मास्टर लोगों को पता है, परंतु परीक्षा में उसको भी बिठाएंगे। परीक्षा एक मापदंड है। तो सदगुरु महाराज की बड़ी परीक्षा हुई, बुखार आया, परंतु कथा सुनने का नियम भंग नहीं किया। आज के जैसे श्रोता होते तो अच्छा हुआ, आज कुछ बुखार उखार आया, आज हम जाएंगे ही नहीं, घर बैठे रहेंगे। पर वो तो सदगुरु थे, सबको मार्ग दिखाने वाले, वही घर बैठेंगे तो लोग क्या सीखेंगे? इसलिए उन्होंने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति और अपनी श्रवण भक्ति को उन्होंने त्यागा नहीं। और फिर जब साक्षात श्री कृष्ण भागवत के मंडप में प्रकट हो गए, वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, ऐसे रूप में श्री कृष्ण आए कि अभी अभी वृंदावन में रास करके लौटे हो, रसराज के रूप में। पहले ब्रजराज के रूप में दर्शन हुए, उससे के पहले हुकुम के स्वरूप के रूप में दर्शन हुए, अब रसराज के रूप में दर्शन हो रहे हैं तो श्री राजी है। अनेक रूप में आ रहे हैं पर आने वाले श्री राजी हैं। और उन्होंने दर्शन दे करके कहा, मुझे पहचानते हो? मैं 5 प्रश्न तुमको पूछता हूं। देखिए, ऋषियों ने सुत जी को 6 प्रश्न पूछा ना, आप श्रवण कर रहे थे। किम श्रेया शास्त्र सार का स्वावतार प्रयोजन, ऐसे करके किम कर्मा केवतारा धर्मकम शरणम गता, ये ऋषियों के 6 प्रश्न थे। श्रेय क्या है, शास्त्र का सार क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, कर्म क्या है, कितने अवतार हो गए, कृष्ण परलोक जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया, इसका उत्तर सुत जी महाराज ने दिया तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना। और हमारे साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को 5 प्रश्न पूछते हैं, कलश ग्रंथ में है ना। तो कौन हिताई क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, तो जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जिम के प्रकार। ये 5 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, तुम कौन हो, तुम कौन? इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा कौन है। तुम कौन का अर्थ जाति नहीं पूछ रहे हैं और परिवार को नहीं पूछ रहे हैं, किसके पुत्र हो ये नहीं पूछ रहे, तुम्हारी आत्मा कौन है, तुम कौन? इतना आई क्यों करा हुआ, आत्मा इस शरीर में क्यों आई?
और कहाँ है तेरा वतन, ना आत्मा का असली घर कहाँ है। नार तुम कौन कसम की, तुम किसकी अंगना हो। दृढ़ कर कहो वचन, ना मेरे वचनों का दृढ़ता पूर्वक जवाब दो। तो जागत है कि नींद में, तुम जाग रहे हो कि नींद में हो, स्वप्न में हो। करके देख विचार, विचार करके देखो विदसारी या की कहो इन जनी के प्रकार। इस संसार के विषय में तुमने क्या समझा है, क्या सोचा है, क्या जाना है, वो भी मेरे आगे प्रकट करो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे पिया, हे धनी, मुझे जितना आता है मैं उतना बता पाऊंगा, पर इतना मुझे जरूर आता है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। आप मेरे आत्मा के धनी हो, आत्मा के दुल्हा हो, प्राणों के नाथ, प्राण प्यारे, प्राण वल्लभ हो। हम आपकी अंगना हैं, प्रेम से आपकी सेवा करें, ये मन में सदिच्छा है। इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, सर्व अंग से आपकी सेवा हो जाए, हम आपके बन जाएं, हम आपके सुपुर्द हो जाएं। तो कहा, तुम इतना ही जानते हो, इससे अधिक तो मैं बताता हूं। तुम्हारा नाम, तुम परमधाम से आई हुई आत्मा हो, तुम्हारा नाम परमधाम में सुंदर बाई सखी है, और तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा भी समाई हुई है, इसलिए तुम श्यामा स्वरूप भी हो। संसार में खेल देखने के लिए तुम आई हो, इतना आई क्यों करत। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, तुम सुंदर भाई सखी हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, संसार में क्यों आई, खेल देखने के लिए आई, माया देखने के लिए। कहाँ है तेरा वतन, परमधाम तुम्हारा घर है, निज धाम उसको कहा जाता है। नार तो कौन खसम के, हम राज्य की अंगना है। तो जागत है कि नींद में, अब तक तो हम नींद में ही थे, परंतु आपने अब जगा दिया। ये 5 प्रश्न का उत्तर प्राणनाथ जी ने ढूंढा, तो 18,758 चौपाई की तारतम वाणी तैयार हो गई। देखिए, 6 प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने ढूंढा, तो 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत बना। 5 प्रश्न का उत्तर प्राणनाथ जी ने ढूंढा, तो 18,000 चौपाई की एक है तारतम वाणी प्रकट होती है। 5 प्रश्न का उत्तर उसमें समुचित ढंग से स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से वार्ता हुई आपस में, और सब श्रोता तो आंख में धूल आ गई है, अंधेरा छा गया है, कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, स्तब्ध होकर के बैठे, कथाकार भी स्तब्ध होकर के बैठे हैं। परंतु सदगुरु और श्री कृष्ण के बीच में वार्ता हो रही है, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन उनको मिल रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम ही अकेले खेल देखने नहीं आए, तुम्हारी तरफ 12,000 और ब्रह्म सृष्टि भी खेल में आकर के भूली पड़ी है, माया में, उनको भी जगाना है। 24,000 ईश्वरी आत्माएं भी आकर के भूली पड़ी है, अनंत अनंत जीवों को भी जगाना है। सदगुरु महाराज ने कहा, हे पिया, हे धनी, वो सुंदर साथ कहाँ है, मैं कैसे जगाऊंगा। धनी वे साथ कहाँ है, कहाँ है, और मैं कैसे जगाऊंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भेजूं तमाम, मैं धीरे धीरे अनेक आड़ी का लीलाएं करते हुए भी तुम्हारे पास मैं ही भेजूंगा। बस तुमको जगाना है, मैं तुम्हारे पास उनको भेजूंगा। यह भागवत कागज तुम्हारा, ये भागवत जो है प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम है तुम्हारे लिए। ये किताब लेकर के निकलोगे तो नहीं जागनी होगी। देखिए, गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने भागवत के माध्यम से पहले जागनी हुई, फिर तारतम वाणी सुना करके उनको परम धाम की भक्ति से जोड़ा, और ये परंपरा गुरुजी ने चलाई नहीं जागनी बढ़ाने के लिए।
जितने पुराने प्रणामी है उतने ही रखना है तो वाणी सुनाओ, वितत सुनाओ, पर्याप्त है। पर नए लोगों को भी जगाना है तो भागवत के माध्यम से जाग सकते हैं। इसलिए यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, इसका अर्थ तुम खोल सकोगे और कोई ना खोल सके, बाकी लोग नहीं खोल सकेंगे, आम दुनिया मिलने से भी नहीं खोल सकेंगे, तुम खोलोगे। क्योंकि भागवत में जो ब्रजरास का वर्णन है वो तुम्हारी लीला है। परम धाम से ब्रह्म सृष्टि पहले ब्रज में आई, फिर रास में आई, फिर जागने के ब्रह्मांड में आई। ये भागवत की सारी कथा तो हमारी आत्म कथा है। इसीलिए तुम समझो और इसका प्रचार प्रसार करो। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं और कुछ पूछना है मेरे से, क्योंकि ये मेरा तीसरा और अंतिम दर्शन है। अब से आगे इस प्रकार के दर्शन देने में नहीं आऊंगा, तो कुछ पूछना है तो पूछो। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे धनी, हे पिया, आप कहाँ विराजमान रहेंगे? तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंतर हृदय में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। सदगुरु ने हाथ जोड़ करके कहा, तब मोको कहा पूछना। फिर अब पूछना बाकी क्या रहा? जब आप स्वयं मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो आप ही करोगे, आप ही कराओगे, सब कुछ मैं आपका हो गया। फिर मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ आप ही करोगे, अब क्या पूछना? इसलिए देवचंद्र जी महाराज की स्तुति करते हुए हम लोग क्या कहते हैं, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संगा, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंगा। हे देवचंद्र जी महाराज, पहले तो बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। ये तो आप समझ गए, जो भी तक में घटना घटी वही हम लोग सायंकाल गौरी आरती की प्रार्थना में इस प्रकार से गाते हैं। उसके बाद एक मार्मिक चौपाई आती है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। इसका अर्थ समझना जरूरी है। कहते हैं, हे देवचंद्र जी महाराज, आप श्यामा स्वरूप है। सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आग से दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मेरे यही सिरदार, अंग आई की हम सब नार। देखिए, श्यामा अवतार है सदगुरु, तो आप श्यामा अवतार है, परंतु दर्शन देने के बाद श्याम भी आपके अंदर ही विराजमान हो गए, आपके हृदय में विराजमान हो गए। तो आप मात्र श्यामा नहीं, श्याम भी है, राज भी आप ही हैं। इसलिए तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, आप में श्री कृष्ण का स्वरूप भी विराजमान हो गया। और बाद में तुम स्वरूप के संग, हे धनी देवचंद्र जी, आप अंतर्धान होने के बाद प्राणनाथ स्वरूप में आकर के आप ही विराजमान हो गए। इसलिए तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, आपके भेद को कौन समझ सकता है? ब्रह्मानंद रसरंगा, आप तो ब्रह्मानंद रूपी रस में, रंग में आप रंगे हुए हैं। ऐसी बात है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज, फिर इतना होने के बाद कृष्ण अंतर्धान हो जाते। अंतर्धान होने से पहले फिर एक है तारतम बीज वचन, तारतम महामंत्र 16 अक्षर से युक्त महामंत्र सदगुरु को सुना देते हैं, एक चाबी देते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं, एक बीज देते हैं। वृक्ष तैयार करने के लिए बीज बोया जाता है। साक्षात धनी ने, साक्षात पर ब्रह्म ने श्री देवचंद्र जी महाराज को एक बीज बोया, तारतम रूपी बीज, मंत्र दिया जाता है तो कानों में मंत्र सुनाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने निज नाम महामंत्र 16 अक्षर से युक्त उनको सुनाया। और तब एक है बीज, तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय। इतना होने के बाद कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रफुल्लित हुआ मन, देवचंद्र जी महाराज का मन प्रफुल्ल हो गया।
प्रसन्न हो गए। लगा आज 14 साल की तपस्या पूरी हो गई। तीर्थ यात्रा करके आते हैं ना, तीनोंपुरी धाम की यात्रा करके आइए, घर आने के बाद ऐसा लगता है कि तीनोंपुरी धाम की यात्रा पूरी हो गई। कितनी खुशी होती है ना। सदगुरु ने देखा जीवन के 40 साल की यात्रा और 14 साल की तपस्या मेरी आज पूरी हो गई, कि जिनके दर्शनों के लिए मैं भटक रहा था, भूखा प्यासा नंगे पांव में चल चल करके अनेक मत मजहब में, अनेक संप्रदाय में, अनेक गुरुओं के पास मैं भटकता रहा, आज वो मेरे सामने खुद प्रकट हो गए और तारतम महामंत्र मुझे प्रदान करके मुझे अभिभूत किया और जागनी करने का आदेश भी उन्होंने मुझे दिया है। धन्य है, मेहर के सागर, कृपा के सागर धनी धन्य है, ऐसा सदगुरु को लगा और अपने आप को भी गौरवान्वित होने का अनुभव हुआ। जो तारतम मंत्र दिया, तारतम शब्द श्रीमद् भागवत में भी है। भागवत में 3 जगह तारतम शब्द आया है। आप जो भागवत सुन रहे हैं हमारे आशीष देव जी से, ये जो किताब है मैंने कालिम्पोंग में गुरु महाराज से मुझे वाणी सीखने का, बीतक सीखने का, बहुत सारे ग्रंथ सीखने का मौका मिला, भागवत सीखने का भी मौका मिला और उनके सामने 2 बार भागवत करने का मौका भी मिला। तो उसी को मैंने किताब के रूप में तैयार किया और अभी किताब छप चुकी है, जिसका विमोचन भी हो चुका है और इस बीतक के अंत तक वो किताब आएगी। आप लोगों की भी पढ़ने की इच्छा हो तो आप लोग ये हमारे पुस्तकालय से ले सकते हैं। थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए। पूरे प्रणामी ढंग से तारतम की दृष्टि से भागवत कैसे समझा जा सकता है, जो गुरुजी ने बताया उसी को प्रकाशित करने के लिए मैंने प्रयास किया है। भागवत भक्ति के रूप में उसको प्रकाशित किया गया है। तो देखिए कि श्रीदेव भागवत में तारतम शब्द आया है। तो तारतम क्या है? भागवत के जितने भी टीकाकार हुए उन्होंने तारतम शब्द का अर्थ भेदाभेद के रूप में लिया। तेसां श्री भगवन् राजम तारतम्येन वर्तते, ये श्लोक आया भागवत में। तो तारतम शब्द को अर्थ करने वाले ने भेदाभेद करके अर्थ किया, परंतु देवचंद्र जी ने उसको मंत्र के रूप में अर्थ किया। और जहाँ राज शब्द आया, टीकाकारों ने राजा के रूप में अर्थ किया, देवचंद्र जी महाराज ने राज्य के रूप में अर्थ किया। इतना ही फर्क है, शब्द वहीं से सुने, परंतु उन शब्दों को राज्य के साथ सजाया, उन शब्दों को मंत्र के साथ सदगुरु महाराज ने सजाया। तो इस प्रकार से संसारात आत्मानम अतिशय तारयति तारतम, तारतम का अर्थ होता है संसार के आत्मा को मोहजल से तारने वाला जो महामंत्र है उसको तारतम कहा जाता है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म को तारतम मंत्र से ही जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। ये तारतम का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी महाराज, अब कथा पूरी हुई। कल ही मैंने बताया, भट्ट जी को कहा कि अब मैं विदाई लेना चाहता हूँ। दूसरे दिन सामान भेंट पूजा भट्ट जी को दिया। सारे लोग कहे आज तो कथा नहीं हुई, धुंध छाने से, तूफान आने से। सदगुरु महाराज ने कहा ये तूफान तो श्री कृष्ण जी लेकर के आए थे और मुझे उन्होंने दर्शन दे करके कृतकृत्य किया, धन्य किया। ये सारी बातें हो जाती है और कथाकार भी सोचते हैं कि धन्य है श्री देवचंद्र जी जिन्होंने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। श्री देवचंद्र जी महाराज घर में जाकर के जब पूजा में बैठे तो उनकी दृष्टि परम धाम में पहुंची। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के 25 पक्ष उनको जल जलाकार हो रहे हैं। लगता है अभी अभी वहां से लौटे हैं।
रंगमहल का धाम दिखलाई दे रहा है, 10 भोग ऊंचा धाम दिखलाई दे रहा है, 201 फॉल वाला धाम, आगे हरे लाल वृक्ष दिखलाई दे रहे हैं, वहाँ के 7 घाट दिखलाई दे रहे हैं, हौज कोसर तालाब दिखलाई दे रहा है, धाम तालाब कुंज निकुंज वन दिखलाई दे रहा है, और नहरे बन की नहरे वहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं, और फिर मानिक पहाड़ उनको दिखलाई दे रहा है, पुखराज पहाड़ उनको दिखलाई दे रहा है, 8 सागर नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुर सरवरस, 8 परम धाम के सागर दिखलाई दे रहे हैं, 8 भूमि भी दिखलाई दे रहे हैं। ये सारे 25 पक्ष परम धाम का दृश्य दिखलाई उनको दे रहा है। तो कहते हैं कि ये सब धनी की कृपा है, पिया की कृपा है कि मुझे परम धाम साक्षात्कार हो रहा है। ये तारतम मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं कि दुनिया में कितने मंत्र हैं, तो वेद व्यास जी ने कहा 7 कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एव परो मंत्र श्री कृष्णेति अक्षर द्वयम, 7 करोड़ दुनिया में महामंत्र है। तो आप देखिए ना, हर व्यक्ति अलग ही मंत्र जपता हुआ मिलता है ना, इतने सारे मंत्र हैं, पर एक मंत्र, परम मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोत्तम मंत्र कौन सा है, ऐसा उनको पूछा गया। जिस मंत्र में कृष्ण नाम आता है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो तारतम में भी कृष्ण नाम आता है ना, निज नाम श्री कृष्ण जी। आप देखिए, यही परम मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सर्वसिद्धिकर मंत्र है। तो ऐसे मंत्र श्री देवचंद जी महाराज के कानों में गूंज रहा है, और मन ही मन कहते हैं सो तो अब जाहिर है। ऐसे परम ब्रह्मा जो साक्षात अक्षरातीत धनी है, हमारे सामने प्रकट हो गए, परम धाम की निधि लेकर के, परम धाम का धन लेकर के, परम धाम का वैभव लेकर के, 25 पक्ष का वैभव लेकर के हमारे सामने उतरे, ऐसा उनको लगता है। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। हमारे परमहंसों ने कहा, जिसने तारतम निज नाम, एक ही है निज नाम को तारतम को, जिसने निज नाम को पढ़ा उसने सब कुछ पढ़ लिया, और जिसने निज नाम को नहीं पढ़ा, चारों वेदों को पढ़ा, तो क्या हुआ, परमात्मा का नाम तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए पहले निज नाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस निज नाम को देवचंद्र जी महाराज ने 1 पंक्ति से 2 पंक्ति उन्होंने किया, प्राणनाथ जी ने 5 पंक्ति और जोड़ी, इसलिए 6 चौपाई की निज नाम हो गई। नीचे जो पंक्तियां जोड़ी गई है उसमें जो निज नाम 16 साक्षरी है, उसी का अर्थ खोला गया है, उसी का रहस्य खोला गया है, उसी के लिए प्रार्थना की गई है। तो विश्वास करीने दौड़े जेहा, तारतम नो फल ले से देहा। जो विश्वास के साथ दौड़ेगा तारतम का फल मिलेगा ही। तारतम का जाप करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए। तारतम के जप से क्या होता है कि परमधाम की याद होती है, परमधाम का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए वो चाबी है हमारे लिए, वो हमेशा साथ लेकर के चले। देखिए माताएं बहनें चाबी से कितना प्रेम रखती है ना, जहाँ भी जाती है चाबी साथ लेकर के ही जाती है ना, थैले में चाबी होती है। तो घर की चाबी से इतना प्रेम है, तो अपने निज घर और निज धाम जो परम धाम है, वहाँ की चाबी से भी उतना ही प्रेम होना चाहिए। और वहाँ की चाबी है निज नाम महामंत्र, इसको भी उतना ही संभाल करके रखें, उतना ही सुरक्षित रखें, और उतना ही समर्पित होकर के उस चाबी के प्रति हम सदा सदा संलग्न रहें। तो परम धाम का दरवाजा खुलने में विलंब नहीं होगा, फट से हमारे लिए दरवाजा खुल ही जाएगा। तो इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी महाराज अब धन्य हो गए। तो अब सोचते हैं कि धनी ने तो कहा है कि मैं अपने आप भेजूंगा, घर में तो कोई आता नहीं, क्योंकि सदगुरु तो स्वयं सुनने जाते थे ना, उनके घर में कौन आता। तो
कोई घर में आए तो उसको मैं परम धाम सुनाऊं, 25 पक्ष सुनाऊं, जिस प्रकार मुझे कृष्ण के दर्शन हुए ये बातें सुनाऊं, तारतम की महिमा सुनाऊं। कोई आए तो सही, कोई आता ही नहीं। इस घर में ऐसे देख रहे थे तो उन्होंने सोचा सुबह सुबह जो आएगा ना बस उसको ही सुनाना शुरू कर दूंगा। तो सुबह सुबह हजामत करा लो, हजामत करा लो। कोई अपना डब्बा लेकर के, पहले पहले तो गली गली में घूमते थे ना, है ना, फिर लोग बुला करके हजामत करा लेते थे। अब दुनिया बदल गई है, अब तो बड़े बड़े स्टॉल खोल करके बैठे रहते हैं ना। अब लोग जाते हैं वहां पर, लोग जाते हैं वहां जाकर के हजामत करा लेते हैं। पहले पहले गली गली में घूमते थे। तो देवचंद्र जी महाराज ने देखा अच्छा नाई चल करके आ रहा है, ठीक है आज इसी को परम धाम सुनाते हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि अरे भाई इधर आओ। तो क्या बात है? कहता है वो सोचा हजामत कराना चाहते होंगे। सदगुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं मेरी बातें सुनो, मेरा ज्ञान सुनो, आओ बैठो। दिन भर में तुमको कितना मिलता है? 4 पैसे। 4 पैसे मिलते हैं, इतने में 4 पैसे मैं दे दूंगा तुमको, मेरे पास बैठ करके ज्ञान सुनो। ऐसा जब देवचंद्र जी महाराज ने कहा तो वो भी खुश हो गया। कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, पैसा मिल जाएगा तो अच्छी बात है। सदगुरु ने ये भी कहा कि तुमको अच्छा लगे तो रोज ही आना, रोज ही मेरे से 4 पैसे लेकर के जाना और मेरे ज्ञान को सुनते रहना। तो खुश होकर के बैठा और बैठने के बाद मानिक पहाड़ का वर्णन सदगुरु के ध्यान में फट से परम नाम का मानिक पहाड़ आया। 12,000 भोग का है, 12,000 उसमें हवेलियां हैं और एक एक हवेली में 12,000 मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां हैं। ऐसा करके परम धाम का मानिक पहाड़ का वर्णन उन्होंने सुनाया। तो हजाम सोचा ये क्या बोल रहे हैं। तो ये 12,000 की गिनती सुन करके उसने कान पकड़ लिया। मैं ये नहीं सुन सकता, बाप रे ये मैं नहीं सुन सकता, ये इतनी गिनती मुझे याद नहीं रहेगी। मैं तो 4 पैसा कमाने वाला, 12,000 ये क्या है, मेरे से ये नहीं समझ आएगा। मैं तो चला अपना हजामत करने, डब्बा उठाया चल दिया। सदगुरु महाराज को लगा ये पात्र अच्छा नहीं था, क्योंकि ज्ञान सुनने के लिए पात्र चाहिए ना। पात्र हो लखीने कीजिए, अर्थ शास्त्र अर्थ जो ये जो सड़क पे चलने वाले को आप ज्ञान सुनाइए तो कौन सुनता है? उसको फुर्सत ही नहीं है, वो ज्ञान सुनने के लिए चला ही नहीं है, वो तो कुछ काम करने चला है। घर का काम, परिवार का काम, माया का काम धंधा करने वो चला है। वो ज्ञान कहाँ से सुनेगा? ज्ञान वही सुनता है जो जिज्ञासु होता है। ज्ञान सुनने के इच्छुक जो होता है उसी को सुनाया जाता है। सदगुरु ने सोचा कि अब कोई इच्छुक को ही सुनाना चाहिए, ऐसे वैसे कोई रास्ते चलते हुए को ज्ञान सुना करके कोई लाभ नहीं है, उनके पल्ले ने पड़ता तो सुना करके वो ज्ञान गांठ कट जाए। बोलते हैं मूर्खों को ज्ञान सुनाइए तो ज्ञान गांठ कट जाए। कोयला होए न उजला 100 मन साबुन लगाए, कहते ना 100 मन साबुन घिसो तो भी कोयला उजला नहीं होता है। और मूर्खों को ज्ञान सुनाओ तो वो भी मूर्ख ही रहेगा, तो ज्ञानी कभी बनता ही नहीं है। वो तो आपके साथ तर्क वितर्क करने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए सदगुरु सोचते हैं कि इच्छुक कौन है, जिज्ञासु कौन है। उनको ध्यान आया गांगजी भाई, शहर के नगर सेठ, घर भी नजदीक में, कभी कभी साथ साथ भागवत सुनने के लिए जाते थे, बातें भी होती थी आपस में। तो सोचा इस वक्त गांगजी भाई कथा सुनने जा रहे होंगे, मैं भी निकलता हूँ तो बीच चौराहे में उनको ही पकड़ करके ये परम धाम का ज्ञान में उनको सुनाता हूँ। तो बीच में मुलाकात हो गई मार्ग में। तो सदगुरु महाराज ने फिर क्या किया कि गांगजी भाई थोड़ी मेरी बात सुनो। भागवत सुन रहे थे ना हम,
तो उस दिन तूफान जो आया था, मुझे साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे परम धाम बताया। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ भूमि के 25 पक्ष परम धाम के। तो गांगजी भाई को इतना आनंद आया कि हम दोनों साथ साथ भागवत सुनते हैं। भागवत में तो परम धाम की बातें नहीं आई, भागवत में परम धाम शब्द है। हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, परम धाम शब्द भागवत में है, पर परम धाम के अंदर क्या है वो भागवत में नहीं खोला गया है, क्योंकि वो खोलने वाले तो सदगुरु आ रहे थे ना पीछे पीछे, इसलिए परम धाम शब्द वहां अंकित कर दिया। तो गांगजी भाई कहते हैं कि भागवत में तो ये परम धाम की बातें नहीं होती है, आप कहां से लेकर के आए? मुझे साक्षात श्री कृष्ण ने प्रदान किया, दर्शन दे करके, तारतम महामंत्र दे करके मेरी नजर उन्होंने खोल दी, हृदय के कपाट को उन्होंने खोला, इसलिए मैं यहाँ ज्ञान सुना रहा हूँ। और आगे सुनाइए, और क्या हुआ, परम धाम में क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आप सुनाइए। वो जिज्ञासु थे, वो अच्छे श्रोता थे, इसीलिए उनको जिज्ञासा हुई, और सुनाइए और सुनाइए। तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी सुनाते चले गए, और जब सुनाते चले गए तो क्या होता है कि बड़ी देर तक दोनों जने खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तो जल भरने के लिए माताएं उसी रास्ते से जाती है, जल भर करके आती है, देखती है दो जने खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, जल भर के लौटती है, घर का काम करती है, फिर जल भरने जाती है, फिर भी खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तो उन माताओं से रहा नहीं गया। तो माताएं क्या कहती है कि राह में खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे दोय, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आवे खड़े देखे सोए, फिर दूसरी बेर जाए भरने तो यूं ही ठाड़े कहे बचन्ना, तब वे आपस में बातें करे, या के पाँव थके न मन्ना। कैसे ये दो जने खड़े हैं, इनके पाँव भी नहीं थकते हैं, सुन सुन करके मन भी नहीं थकता है, क्या बात है। तो ये चर्चा के रस में देह की ने रखे खबर रहा, दोनों चर्चा के रस में इतने डूब गए थे कि शरीर का ध्यान उनको रहा ही नहीं, कि शरीर को आराम भी चाहिए ऐसा ध्यान नहीं रहा, खड़े खड़े ही सुनाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो माताओं ने कहा, ए भाई तुम बैठके, क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। माताओं ने कहा, अरे भाइयों आप बैठकर बातें क्यों नहीं करते, कब से आप लोग खड़े हैं, हम 3 बार जल भरने आ चुकी हैं और आप लोग खड़े के खड़े बातें कर रहे हैं। ऐसा जब माताओं ने कहा तो दोनों जने को शरीर की शुद्धि आ गई। ओहो, बड़ी देर से हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, ऐसा होश आया। फिर देवचंद्र जी महाराज अपने घर में लौटे, गांगजी भाई भी अपने घर में लौटे। गांगजी भाई ने सोचा आज की कथा देवचंद्र जी ने मुझे सुना दी। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन भी देवचंद्र जी महाराज सोच ही रहे थे कि गांगजी भाई को फिर आगे की बातें सुनाए, पर गांगजी भाई का विदेश जाने का पहले से कार्यक्रम निश्चित था और गांगजी भाई को जहाज भी तैयार था। उनके एक भाई खेता भाई, उनके बड़े भाई खेता भाई वहाँ बसरा में जाकर के 25 साल से रहते थे, बहुत धन कमाया था, परंतु स्वदेश लौट करके आते ही नहीं थे। तो उनको भी वापस लाना था, उनका धन भी वापस लाना था, खुद भी कुछ व्यापार करते थे, नगर सेठ थे, उनका भी अपना व्यापार था। तो उन्होंने वो जहाज में जाकर के बैठे और देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, ओहो एक श्रोता मिला था वो भी विदेश चला गया, कब आएगा, कब विदेश पहुंचेगा, कितने दिन विदेश रहेगा, कब लौट करके आएगा। ऐसा निराशा देवचंद्र जी महाराज को हुई। जहाज में बैठे तो समुद्र में तूफान आया और जहाज आगे बढ़ा ही नहीं। रात को सोए तो बड़ी देर तक तो नींद ही नहीं आई। नींद की झपकी एक बार आई तो उस समय साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए और कृष्ण कहते हैं, अरे तुम कहाँ अरब जा रहे हो, जाओ देवचंद्र जी के पास, आत्मा जगाओ,
आत्मा जगाने का कार्य छोड़ करके परदेश की यात्रा कर रहे हो? ऐसा श्री कृष्ण ने कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उठते हैं तो पानी में जहाज है, चढ़ चुके हैं, तूफान शांत होगा तो जाना ही पड़ेगा। दूसरे रात भी सोए तो वैसे ही दर्शन, और वही कृष्ण बता रहे हैं कि जाओ देवचंद्र जी के पास, तुम हट क्यों करते हो, विदेश मत जाओ। तीसरे दिन भी ऐसे ही दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा श्री कृष्ण का आदेश है कि मैं देवचंद्र जी के शरण में जाऊं, विदेश न जाऊं। जहाज से उतरे, नौका में बैठे, उतरे और सदगुरु का जो राज मंदिर है ना, सदगुरु का घर, वहीं जाकर के पहुंचे। सदगुरु महाराज 3 दिन से सोच रहे थे कि अब किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तो गांधी भाई वापिस आ गए। कहते हैं गुरु महाराज, श्री कृष्ण ने मुझे आपके चरणों में भेजा है आत्मा जगाने के लिए, इसलिए जो निज नाम मंत्र आपने पाया है साक्षात श्री कृष्ण से, वो निज नाम महामंत्र मुझे भी दे करके मेरी आत्मा को भी जगाइए। तो सदगुरु महाराज ने फिर पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतन पुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी। उनको तारतम महामंत्र प्रदान किया। गांधी भाई मिले इन अवसर, तिनय बानी लई चित धरा, कर विचार पूछे बचन्ना, नीके अर्थ लिए जो इन्ना, जब समझाई पार की बान, तब धनिज के भय पहचान, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त लाए, सने स सेवा करी जो पहचान के धाम धनी पहचान करके उन्होंने फिर क्या किया कि सदगुरु की घर में बुलाने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि गुरुदेव, अब आपने मुझे जगाया तो मैं सपरिवार को जगाना चाहता हूं, आप मेरे घर में पधारें। सदगुरु ने कहा कि तुम्हारी तरह 12,000 आत्माएं, उन सबको भी मुझे जगाना है, श्री कृष्ण का आदेश है। तो गांधी भाई कहते हैं सब कहां से जागेंगे, मुँह जलपूर तीखा अति जोर, नखा अंगुरी को ले जाए तोर, तरंग बड़े मेहर से हो इत खड़ा रहने न पावे कोई, लहरों पर लहर मारे घेर, महाए देत भमरिया फेर। उन्होंने कहा कौन जागेगा, माया के भमरी में सब घूमे जा रहे हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यापार, यही तो लोगों को क्या है, माया का खेल देखने मिला है, इसी में लोग अलमस्त हैं। आपके इतने दिव्य ज्ञान को कौन सुनेगा, कौन जागेगा। सदगुरु ने कहा श्री कृष्ण का आदेश है कि धीरे धीरे वो स्वयं भेजते जाएंगे और आत्माएं जागती जाएंगी। पहले तुम अपने घर को तो मंदिर बनाओ। तो गांधी भाई अपने घर में चले गए। एक सुंदर आसन उन्होंने सदगुरु महाराज के बैठने के लिए तैयार किया। गुजराती में उस आसन को चाकला कहते हैं। आसन तैयार किया और फिर उनकी भाभी जो थी, हीरबाई नाम था, हीरबाई को कहा कि सदगुरु महाराज पधार रहे हैं तो भोजन इत्यादि भोग व्यंजन सब तैयार करना होगा शुद्धता के साथ, आपकी ये ड्यूटी है। हीरबाई को उन्होंने बताया। फिर उनकी पत्नी भानबाई थी, उनको भी कहा सदगुरु महाराज पधारने वाले हैं। उनकी बहन थी बालबाई, उनको भी कहा घर में पूरी साफ सफाई तैयारी रखो, सदगुरु महाराज आने वाले हैं। ऐसा करके जब कहा गया तो पूरी तैयारी हुई और सदगुरु महाराज की सवारी उन्होंने अपने घर में कराया। घर के सारे लोगों ने स्वागत किया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, तारतम महामंत्र की जय जय जयकार करते हुए सदगुरु जिस आसन में बैठे, जिस चाकला में बैठे, तो सदगुरु ने पहले प्रवचन में कहा कि गांधी भाई, अब तुम्हारा घर मंदिर बन गया है। ये चाकला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध होगा और अब मैं यहीं बैठ करके चर्चा कथा किया करूंगा, क्योंकि मनुष्य को, हर एक साधक को चाहिए कि घट को भी मंदिर बनाए और घर को भी मंदिर बनाए। घट ये शरीर है, इसको भी मंदिर बनाना चाहिए और घर जो है
उसको भी मंदिर बनाना चाहिए। घर में मंदिर कौन बनाता है? जिसके घट में मंदिर है। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति भावना है तो घर में मंदिर आप जरूर बनाएंगे, घर में पूजा आप जरूर करेंगे। तो कहा कि गांगजी भाई अब घर मंदिर बन चुका है। तो गांगजी भाई ने कहा आपने मुझे जगाया, मेरे पूरे परिवार को आप जगा दीजिए, इष्ट मित्रों को भी आप जगाइए। सजा तो ये न जाते न याति वंश समुन्नति, महान उसी को कहा जाता है, जन्म उसी का सफल होता है जो पूरे वंश को धर्म के मार्ग में लिए चलता है, उसी का जन्म सफल होता है। सबका जन्म सफल करने के लिए जो मिट जाता है, लगे रहता है, उसी का जन्म सफल होता है। इसलिए गांगजी भाई भी इस तरह से सबको कहने लगे आओ सब कंठी धारण करो, तारतम महामंत्र ग्रहण करो। परिवार की सबकी जागनी हो रही है, धूमधाम भजन कीर्तन ब्रज की लीलाएं सब गाए जा रहे हैं। तो गांगजी भाई के घर में पूरी मंडली जुट गई। और मंडली जुटने के बाद क्या होता है कि सदगुरु महाराज दिन में भी चर्चा, रात को भी चर्चा। जब रात्रि को चर्चा करते हैं तो देवचंद्र जी महाराज ब्रज की चर्चा करते हैं, तो गांगजी भाई के घर के देवालों में ब्रज लीला दिखलाई देती है। कहीं कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं जो है बछड़ों को चराने जा रहे हैं, कहीं वृंदावन के नजदीक बंसी बजा रहे हैं। ये सब रास लीला करते हैं, तो रास करते हुए दृश्य उनको दिखलाई देता है। सब चकित हो गए और इष्ट मित्र भी आने लगे, अड़ोसी पड़ोसी आने लगे, घर में मंडली जुट गई और देर रात तक प्रवचन होते रहता है। और इस प्रकार से पूरी सेवा वहां पर हो रही है। तो ये सब गांगजी भाई के घर में चलने लगा। और उधर क्या हुआ कि लीलबाई को भी, अब तो घर में क्या है लीलबाई है, और सदगुरु के एक पुत्र बिहारी जी और एक पुत्री जमुना जी थे। और सदगुरु के माता पिता है मत्तू मेहता, कुंवर भाई, उनको लीलबाई संभाल रही है। तो लीलबाई संभाल रही है। तो एक दिन लीलबाई भी अभी सदगुरु पूजा करते थे, इधर आ गए। तो सदगुरु जहाँ पूजा करते थे, लीलबाई वहाँ पूजा करने लगी। और फिर बीच में क्या घटना हुई कि हरिदास जी, जो भूज के गुरु हरिदास जी थे, जब देवचंद्र जी नौतनपुरी आए तो हरिदास जी का मन भूज में लगा ही नहीं। अपना पूजा पाठ समेट करके वो भी देवचंद्र जी महाराज के पास आए और सब कुछ वहीं छोड़ करके कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम यहाँ से फिर कहीं चले जाओगे, इसलिए तुम यहीं बने रहो, मैं खुद वृंदावन चला जाता हूँ। मैं आजीवन वृंदावन रह करके अपने श्री कृष्ण की भक्ति करता रहूंगा और वहीं प्राण त्याग करूंगा, ये मेरी पूजा भी संभालना। तो आज भी आप राज मंदिर जाएंगे तो वहाँ मूर्तियों की पूजा है, और गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज को सौंपा था। वही मूर्तियाँ आज भी दर्शनों के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग जा करके दर्शन कर सकते हैं। तो फिर लीलबाई पूजा कर रही थी, तो लीलबाई को भी देखिए साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए। उस समय के साधक कितने महान होंगे कि अपने आंखों से कृष्ण के दर्शन करते थे। आजकल संभव नहीं है, क्योंकि आजकल की भक्ति आधी और अधूरी भक्ति होती है, समर्पित भक्ति नहीं होती। हम लग तो जाते हैं परंतु पूरी तरह नहीं लग पाते हैं। संसार की चिंता आ जाती है और कुछ न कुछ अन्य मनस्क हो जाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। क्योंकि एकाग्र होने का ही प्रतिफल होता है कि परमात्मा के या तो स्वप्न में या ध्यानावस्था में या किसी जागते समय किसी न किसी रूप में उनके दर्शन होते हैं। उस समय के सुंदर साथ में ऐसे दर्शन किए तो लीलबाई को कृष्ण ने दर्शन दिया, तो लीलबाई ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर कृष्ण जी ने लीलबाई को कहा कि लीलबाई तुम्हारी भक्ति देख करके मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा करते हैं कि कल तुम्हें परम धाम लेने के पहुंचाने के लिए हम दोबारा आएंगे, तुमको परम धाम लिए चलेंगे। तो लीलबाई ने कहा जो आदेश, जो आपकी आज्ञा। कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो लीलबाई ने सोचा कि ये बात तो देवचंद्र जी महाराज को तो बताना ही चाहिए कि कल कृष्ण जी ने कहा कल मुझे लेकर के जाएंगे। तो
लीलबाई ने श्री देवचंद जी महाराज को आकर के बताया। वो तो गांधी भाई के घर में पर नजदीक नजदीक है। बताया तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा साक्षात श्री कृष्ण का आदेश है जो तुमको पालन करना ही होगा। तो पूजा के समय में फिर क्या होता है कि लीलबाई पूजा में बैठी तो सदगुरु महाराज भी कुछ सुंदर साथ को लेकर के गांधी भाई के घर से अपने राज मंदिर में पहुंचे। लीलबाई को श्री कृष्ण लेकर के जाएंगे तो सुंदर साथ भी वहां दर्शन करें उस दृश्य को। पूजा कर रही थे लीलबाई, श्री कृष्ण पधारे और कहते लीलबाई चलो परम धाम, मैं बुलाने आया हूं। तो सब सुंदर साथ ने कृष्ण की आवाज तो सुनी पर कृष्ण के दर्शन नहीं हुए सबको, केवल लीलबाई को दर्शन हो रहे हैं। तो लीलबाई ने कहा जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा धनी, आप जैसा कहेंगे मैं तो तैयार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लीलबाई भी उठ गई और उठ करके खड़ी हो गई। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने उस समय कहा कि अरे लीलबाई रुको, इतने सुंदर साथ कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, इन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं किए, तुम अकेली कर रही हो, इसलिए एक बार श्री कृष्ण का पल्ला पकड़ करके ये सारे सुंदर साथ को भी कृष्ण के दर्शन कराओ, फिर तुम चले जाना श्री कृष्ण के साथ। तो उसी समय लीलबाई ने श्री कृष्ण का जो है दामन पकड़ करके आप हे श्री कृष्ण सब सुंदर साथ को दर्शन दीजिए। तो उसी समय जितने सुंदर साथ सदगुरु के साथ आए थे उनको भी कृष्ण के दर्शन हो गए और कृष्ण ने ऐसे लीलबाई को साथ लेकर के परम धाम की ओर चल पड़े। तो उस समय आप जब जाने लगे तो देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही कहा था कि लीलबाई को कहा था कि 2 बच्चे छोटे छोटे उनका क्या होगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि वो तो गांधी भाई है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, नगद सेठ है, उनके पास कोई कमी नहीं है, संभाल लेंगे। तो अब लीलबाई तो धाम पधार गई। धाम पधारने के बाद फिर 2 बच्चे हैं। तो कृष्ण का जो आदेश था गांधी भाई ने स्वीकार किया, 2 बच्चे को लेकर के आए और अपनी पत्नी भानबाई को कहा कि देखो भानबाई, ये सदगुरु के बच्चे हैं पर अपने समान हैं, इसलिए इनकी भी रक्षा हमें करनी है, तो तुम देखभाल करना इन 2 बच्चों की भी। तो भानबाई कहने लगी पहले से मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी संभाल मेरे से नहीं हो रही है और 2 बच्चे आप लेकर के आए, मैं कैसे संभालूंगी इतने सारे बच्चे, मेरे से ये काम नहीं होगा, आप और किसी को दीजिए। गांधी भाई कहते हैं कृष्ण का आदेश है, पालना ही होगा, जैसे भी करके संभालना होगा, तुम नहीं संभालोगे तो हम संभालेंगे, पर स्त्री धर्म कहता है कि तुमको ही संभालना चाहिए। तो कहने लगे मेरे से नहीं होगा, करना ही होगा, कैसे नहीं होगा, जब कृष्ण का आदेश है तो पालन करना ही होगा। तो कहने लगे आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, पर इतने सारे बच्चे मेरे से नहीं संभाला जाता, देखिए। तो गांधी भाई ने कहा जैसी तेरी इच्छा, पर बच्चों को तो संभालना ही होगा। तो कहीं मैं चल पड़ी। देखिए माता बहनों का यही होता है ना, अपने पति को कभी कभी क्या है कि पति को इस प्रकार से मायके जाऊंगी कहने से फिर कोई ना कोई कुछ सुविधा कर देता है या कुछ समझ जाता है, ये सोच करके उन्होंने कहा था। पर उन्होंने कहा कि तुम जाती हो तो कोई बात नहीं है, बच्चे यहीं रहेंगे, मैं संभालूंगा। तो जाना पड़ा उनको मायके। और बहनों को मायके में जब तक माता पिता हुए तब तक तो प्यार मिलता है, माता पिता जाने के बाद भाई लोगों से तो उतना प्यार नहीं मिलता जितना माता पिता से मिलता है ना। भाई लोग तो फिर कब जाओगे कब जाओगी, भाभी लोग भी शुरू कर देते हैं ना कब जाओगी। तो ऐसे ही उनका हाल हो गया कि गई अपने मायके तो थोड़े दिन तो अच्छा ही रहा, फिर कब जाओगे शुरू हो गया।
तो सोचती है कि गांगजी भाई इधर से सोचते हैं कि अपनी मर्जी से गई है, वापस आएगी तो घर उसका है, मैं बुलाने नहीं जाऊंगा। और भान भाई उधर से सोचती है कि एक बार मेरे पति बुलाने आए तो मैं जाऊं, अपने से कैसे जाऊं, क्यों आई ऐसा कहा तो मैं कहाँ जाऊंगी उस समय, इसलिए एक बार आए मुझे बुलाने के लिए। पर लालदास जी ने तो ये प्रसंग नहीं लिखा है, अन्य वितकार कहते हैं न गांधी भाई बुलाने गए न भान भाई अपने से आई, पर सदगुरु के दो बच्चे बिहारी जी और जमुना जी का भरण पोषण गांगजी भाई की बहन बाल भाई ने किया। गांगजी भाई ने बाल भाई को कहा कि ये सदगुरु के दोनों संतान की रक्षा तुम करो, और हीर भाई को कहा कि सदगुरु के लिए भोजन इत्यादि की सेवा आपको करनी है। तो हीर भाई रसोई बनाती है सदगुरु महाराज के लिए। तो सदगुरु महाराज को लगा कि बच्चे भी यहाँ आ गए, लीलबाई भी धाम पधार गई, माता पिता बूढ़े हैं, न मैं सेवा कर सकता हूँ। तो एक रोज सदगुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, उनको शरण में लीजिए। जब ऐसी प्रार्थना सदगुरु महाराज ने की तो कुछ दिन के अंतराल में मधुमेता और कुंवर बाई दोनों भी धामवासी हो जाते हैं। तो सदगुरु महाराज ने देखा कि राज्य की कृपा है, राज्य के शरण में चले गए, अब पूरा समय मुझे धर्म का प्रचार करना है, जागनी करनी है और गांधी भाई के घर में रह करके खूब जोर शोर से मंडली को जगाना है, ऐसा सदगुरु महाराज सोचते हैं। और हीरबाई को सदगुरु महाराज ने कहा कि हीरबाई तुम हमारे लिए रसोई बनाती हो, ऐसा करो कि श्री कृष्ण के लिए भी रसोई बनाओ, और रसोई तैयार होने के बाद श्री कृष्ण को भी बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, कृष्ण भी भोग व्यंजन ग्रहण करेंगे, मैं भी ग्रहण करूंगा। तो हीरबाई ने एक तरफ श्री कृष्ण के लिए आसन सजाया, एक तरफ सदगुरु महाराज के लिए, बीच में एक पर्दा किया, और सदगुरु आसन में जब आए तो इधर आकर के हीरबाई ने, हे श्री कृष्ण आपका भी आसन तैयार है, आप भी प्रकट हो जाइए और मेरे शुद्ध मन से शुद्ध हाथ से बनाए हुए भोग व्यंजन को ग्रहण कीजिए। तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भोग व्यंजन बना हुआ ग्रहण करने लगे। कहे हीरबाई इसी तरह स्वादिष्ट भोग व्यंजन बनाना, मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, रोज ही आऊंगा, इतना बोल करके भी चले गए। हीरबाई बहुत खुश हुई। सदगुरु महाराज भोजन करके चर्चा में बैठते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो एक दिन कृष्ण ने कहा कि हीरबाई आज तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, कहते हैं आज नमक कम तुमने डाला, ऐसी भी बातें करने लगे। तो हीरबाई को और आनंद आ रहा है। फिर एक रोज वो गांगजी भाई के वो छोटे छोटे बच्चे थे ना, श्याम जी भांजी करके, वो दो बच्चे कहीं रोने लगे तो श्री कृष्ण जी उनके लिए खिलौना भी लेकर के आए, बच्चों को दे देना, ऐसा करके बच्चे खेलते रहेंगे। फिर एक रोज हीरबाई दाल बनाने की तैयारी कर रही थी, तो दाल बनाने की कसेड़ी बोलते हैं ना, जहाँ पर गाड़ी दाल बन करके तैयार होती, अलग से बर्तन होती थी, तो उस बर्तन में बनाने की तैयारी कर रहे तो कहीं से उस बर्तन में छेद हो गया था। तो हीरबाई कहती है श्री कृष्ण के लिए दाल बनानी है, बर्तन में छेद हो गया है, मैं क्या करूं। तो दूसरे दिन श्री कृष्ण एक सोने की कसेड़ी लेकर के आए, हीरबाई को कहा कि इसमें दाल बनाया करना। बहुत हीरबाई तो सोचने लगी कि कितना आनंद है, मैं सेवा कर रहा हूँ, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होकर के हर चीज को ग्रहण भी कर रहे हैं और मुझे जो चीज चाहिए वो ला करके दे भी रहे हैं। तो एक रोज देवचंद्र जी महाराज चर्चा में बैठे तो उठते ही नहीं है, लंबी देर तक चर्चा किए जा रहे हैं। तो हीरबाई को लगा कि सदगुरु तो उठते ही नहीं, खबर भी भेजा नहीं उठते, चर्चा छोड़ते ही नहीं है। तो हीरबाई को लगा कि श्री कृष्ण जी को तो बुला ही लेती हूँ। ऐसा करके हीरबाई ने फिर क्या किया कि सदगुरु तो चर्चा में विलंब कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण जी आप पधारिए, भोग व्यंजन ग्रहण कीजिए। कृष्ण आए ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिए, प्रकट ही नहीं हुए।
दोबारा बुलाती है। रोज तो आप पधारते थे, आज क्या हुआ? आज भी पधारिए ना। सदगुरु को तो और समय लगेगा, आप कृपा करके पधारिए। नहीं पधारे। फिर बाद में सदगुरु महाराज ने चर्चा पूरी की। पूरी करने के बाद फिर सदगुरु महाराज आसन में आए भोजन ग्रहण करने के लिए। तो हीरबाई ने कहा, हे श्री कृष्ण आप पधारिए। रोज की तरह किया तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। फिर प्रकट होने के बाद हीरबाई से रहा नहीं गया, पूछने लगी कि हे श्री कृष्ण पहले भी तो मैंने आपको बुलाया था, पहले क्यों नहीं आए? अब सदगुरु आने के बाद आप पधारे, क्या बात है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हीरबाई चर्चा में मुझे इतना रस आ रहा था कि चर्चा छोड़ करके उठने का मन ही नहीं हुआ। तब हीरबाई को लगा, क्योंकि हीरबाई को पहले ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरे अब बस में हो गए, उनका अहंकार जाता रहा। कृष्ण और कहीं से नहीं आते, सदगुरु के हृदय से ही प्रकट होते हैं। जो तारतम सुना करके हृदय में बैठे हैं वही प्रकट होते हैं। वही प्रकट होकर के लीलबाई को भी परमधाम ले जाते हैं, वही प्रकट होकर के माता पिता को भी परमधाम में शरणागति देते हैं, वही प्रकट होकर के गांधी भाई के घर में दर्शन भी दे रहे हैं, वही प्रकट होकर के बाल लीला, ब्रज लीला और रास लीला भी दिखा रहे हैं। हीरबाई को पता हुआ और जो अभिमान मन में जरा सा आया था वो भी जाता रहा। तो गांधी भाई के घर में देर रात तक चर्चा होती है। सदगुरु महाराज चर्चा करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी लोग परेशान हो गए। तो चर्चा बंद करो, देर रात तक ये प्रवचन बंद करो। ऐसे अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा हल्ला भी करने लगे। एक चुगलखोर को उन्होंने तैयार किया और चुगलखोर को उन्होंने कोतवाल में भेज दिया कि जा करके शिकायत करो कि गांधी भाई के घर में महिलाएं पुरुष सब आते हैं, देर रात तक बैठते हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए बंद हो किया जाए। कोतवाल के पास चुगलखोर पहुंचा, उसने चुगली करी तो कोतवाल ने 2 सिपाही भेज दिए और 2 सिपाही को चुगलखोर थोड़ी दूर तक लेके आया। कहता है वो बत्ती जो जल रही है ना वो गांधी भाई का घर है, वहीं पे सब महिलाएं पुरुष बैठे हैं और वहीं पे कथा चर्चा हो रही है। वो तो छुप गया कहीं और 2 सिपाही चलते रहे। तो रात भर चले, बत्ती के नजदीक पहुंचते ही नहीं है। बत्ती दिखलाई दे रही है, जाते हैं पर पहुंचते नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह हुआ तो एक तो 12 कोस की यात्रा करके धरोल पहुंच गया था। बत्ती यहाँ आई, बत्ती यहाँ आई ऐसे करके, और एक कुएं में घूमता रहा था भर। कुएं के अंदर बत्ती दिखलाई देती, चक्कर काटे जा रहा है। ये चमत्कारिक लीला है, वो भी कृष्ण ने किया। तो सिपाही लौट करके आए और कोतवाल को कहते हैं कि वो चुगलखोर को बुलाइए, वो उसको यहाँ हाजिर कीजिए, हम उसको अभी खत्म कर देते हैं, उसने हमको भटकाया। तो चुगलखोर का आता पता नहीं। कोतवाल ने फिर सोचा कि गांधी भाई को ही बुला करके पूछा जाए ना कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो तो आखिर नगर सेठ हैं। जब गांधी भाई को बुलाया और कोतवाल ने पूछा तो कहा सदगुरु घर में पधारे हैं, ब्रज की लीला होती है, रास की लीला होती है, जागने की लीला होती है, सब आत्माएं जाग रही हैं, धर्म का काम जोर शोर से हो रहा है। तो कोतवाल ने कहा कि मैंने 2 सिपाही भेजे थे, अच्छा हुआ पहुंचे नहीं, अगर वो पहुंचते और कुछ अनर्थ करते तो मेरी बदनामी हो जाती। गांधी भाई को कहा कि सदगुरु महाराज से मेरी ओर से कहना कि मुझे क्षमा करें, मैंने बिना सोचे समझे कदम उठाया था, मुझे क्षमा करें, ऐसे सदगुरु महाराज से मेरी ओर से प्रार्थना कीजिए। जब गांधी भाई आए और ये घटना उन्होंने बताई सदगुरु को, तो श्री देवचंदी महाराज कहने लगे, हे गांधी भाई, एक गृहस्थ का घर मंदिर बन सकता है पर धाम नहीं बन सकता। मुझे अब एक धाम का निर्माण करना, ये संकेत मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपके घर को मुझे छोड़ना होगा।
त्यागना होगा, कहीं निर्जन जगह में जाकर के मुझे एक धाम तैयार करना होगा, इसलिए मैं आपके घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। गांधी जी भाई रोने लगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सदगुरु महाराज आप आने के बाद तो घर ही मंदिर बन गया है, रोज उत्सव कीर्तन भजन भक्ति सुंदर साथ की मंडली लगी रहती है, आप ही चले जाएंगे तो क्या होगा? सदगुरु कहते मुझे एक धाम का निर्माण करना है। ये कोई सिपाही आने वाली बात नहीं है, ये परमात्मा का संकेत है कि अब संख्या बढ़ रही है, तुम्हारा घर छोटा पड़ रहा है, मुझे बड़े स्थान में एक धाम का निर्माण करना है। ऐसा सदगुरु महाराज ने कहा और सदगुरु झंडा लेकर के निकलते हैं और निकल करके फिर गांधी जी भाई खुद कहते हैं कि आप मेरा बगीचा है, पवित्र स्थान है, कुआं भी है वहां पर, आप वहीं जाकर के आप धाम का निर्माण कीजिए ना। तो सदगुरु महाराज सारे सुंदर साथ की मंडली लेकर के वहां से चल पड़ते हैं और उसी बगीचे में जाकर के सदगुरु ने धर्म का झंडा फहराया और उस स्थान का नामकरण उन्होंने किया श्री 5 नौतनपुरी धाम। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, सदगुरु महाराज की। तो इस प्रकार से उन्होंने नौतनपुरी धाम का झंडा फहराया। अब नौतनपुरी की महिमा कल आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि आज का हमारा समय अब पूरा होने आ रहा है। तो ये प्रसंग तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग तो 1 महीने के श्रावण मास को सफल बनाने के लिए बैठे हैं और एक दिन करके 9वें दिन में हमने प्रवेश किया। कल के दिन अमावस्या है, तो हमारे पीताम्बर दास महाराज की तिथि भी है, इसलिए कल के दिन पीताम्बर दास महाराज की जीवनी भी आपके समक्ष रखी जाएगी कि कैसे उन्होंने प्रचार प्रसार किया और आसाम में जागनी कैसे की, गुरुजी मंगलदास जी को कैसे जगाया, ये प्रसंग भी रखा जाएगा। और पीताम्बर दास महाराज का भंडारा जब भी कालिम्पोंग में होता था तो गुरुजी एकदम खीर का भंडारा देते थे सबको अपने हाथों से। कल यहाँ भी ऐसे ही होगा और आप सब लोग भी सम्मिलित रहेंगे और ऐसे और भी पर्व आते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको सूचित किया जाएगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जिन लोगों ने सेवाएं दी है उनका नाम मैं उच्चारण करना चाहूँगा। भागवती देवी गौरी शंकर जी सिलीगुड़ी और पुष्पा देवी सुभाष चंद्र जी जो रंजना जी के सास ससुर जी हैं, उनकी ओर से भी सेवा है। लता कंदोई जी की ओर से भी आज की सेवा मिली है और यश गोयल की ओर से भी आज की सेवा मिली है। उन सभी को मंगल बधाई मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कर विचारा पूछे बचना, निके अर्थ लिए जोई ना, जब समझाए पार की बाना, तब धन जी की भई पहचान, तब धन जी की भई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कल के प्रसंग में श्री प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे।